बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है IBA STS इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 का कंप्लीट फ्री कोर्स। अभी सिर्फ 5 लेक्चर पूरे हुए हैं। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस टाइम पर मिले। अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन करें ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिले। शुरू करते हैं रेशो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट जिंदगी के अंदाज में। अक्सर हम मैथ्स के फार्मूलाज पढ़ते हैं लेकिन समझ तब आता है जब वो फार्मूला जिंदगी से जुड़ जाते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं एक किचन की कहानी से। सोचिए आपकी अम्मी बिरयानी बना रही होती हैं और आप उनसे पूछते हैं अम्मी 2 किलो चावल हैं तो कितना चिकन डलेगा। और जवाब आता है बेटा 2 किलो चावल के साथ 1 किलो चिकन लगता है। यहाँ आपने ऑब्जर्व किया, ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं थी, एक कंपैरिजन था। यानी 2 यूनिट्स चावल के साथ 1 यूनिट चिकन। इस तरह का रिलेशन जब नंबर्स में लिखा जाए तो बन जाता है 2:1। यहाँ 2 रिप्रेजेंट करता है पहली चीज यानी चावल और 1 रिप्रेजेंट करता है दूसरी चीज चिकन को। यानी रेशो इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वन थिंग टू अनदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। और हाँ, रेशो में इमोशन या जजमेंट नहीं होती, ये सिर्फ नंबर्स का ताल्लुक होता है, सिंपल और सीधा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप बाइक पर सक्खर, कराची या कहीं भी जा रहे हो एक शहर से दूसरे शहर। आपको पता है कि अगर मैं 100 किलोमीटर जाता हूँ तो 4 लीटर पेट्रोल लगता है। तो ये भी एक रेशो है, डिस्टेंस का रेशो पेट्रोल से। 100 किलोमीटर रेशो 4, यानी आप हर 100 किलोमीटर के लिए 4 लीटर फ्यूल यूज करते हो। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पेट्रोल भी बढ़ेगा और ये प्रोपोर्शनल होगा। अब चलते हैं क्लासरूम में। आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 25 और किसी ने बताया कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है 3:2। ये क्वेश्चन है, इसको पहले आप गौर से समझें कि टोटल स्टूडेंट 25 हैं, बॉयज़ का रेशो 3 है, गर्ल का रेशो 2 है। तो आप कैसे पता लगाएं कि कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं। ये रेशो है 3 और 2, ये तादाद क्वांटिटी नहीं है। तो आपको क्वांटिटी मालूम करनी है कि कितने बॉयज़ हैं कितनी गर्ल्स हैं। सिंपल, आप क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं रेशो में, 3 और 2। 3 को प्लस कर देंगे 2 से, कितना हुआ 5। इसका मतलब है 25 स्टूडेंट्स को जब हम डिवाइड करेंगे 5 पार्ट से तो हमारा आंसर आएगा 5। ये जो 5 आंसर आया है इसको दोनों रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप गर्ल्स की क्वांटिटी मालूम कर रहे हैं कि कितनी गर्ल्स हैं तो आप क्या करेंगे, गर्ल्स का रेशो मल्टीप्लाई बाय जो 5 आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10। अगर आप बॉय का रेशो मालूम कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15। यानी हर 5 स्टूडेंट के ग्रुप में 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। रेशो के बाद जब हम दो अलग अलग रेशोज़ को इक्वल रखते हैं तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। जैसे अगर आप कहें कि 3:4 इक्वल टू 6:x। एक्स यानी कि नंबर आपको पता नहीं है, इस एक्स को आपको मालूम करना है। तो आप एक्स कैसे निकालेंगे, आसान सी बात है, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ। आप क्या करें, 3 लिख दिया, उसके नीचे जो है रेशो डॉट डॉट जो रेशो यूज हुए हैं, रेशो का सिंबल यूज हुआ है, उसका मतलब है आप 3 के डिवाइड में 4 लिख दें, इक्वल टू सेम है 6 के डिवाइड में x लिख दें। अब आप क्या करेंगे, जो 3 है वो अपोजिट, क्योंकि जो डिवाइड हो रहा है नीचे 4 नंबर, उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे और दूसरी साइड जो डिवाइड हो रहा है x, उसको हम इक्वल टू के अपोजिट साइड ले जाएंगे। जो डिवाइड होता है अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, x को 3 के पास ले जाके वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 4 को दूसरी तरफ ले जाके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x इक्वल टू 6 4 ज़ा 24। अब क्या करेंगे, दोनों साथ लिखे हुए, एक वेरिएबल एक नंबर, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इक्वल टू के अपोजिट कोई नंबर ले जाते हैं तो उनका साइन चेंज होता है। अगर नंबर के साथ प्लस साइन होगा तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस साइन में लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है +2, तो अब +2 क्या है, इक्वल टू के अपोजिट जाएगा -2 बन जाएगा। सेम एज अगर आपके पास -2 है तो और आपको इक्वल टू के अपोजिट उसको शिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उधर ले जाके आप उसको +2 कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने क्या किया कि 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 दूसरी तरफ इक्वल टू के जाके डिवाइड हो जाएगा 24 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। हमारे पास यहाँ पे रेशो है 5:2 इक्वल टू x:8। इसको भी सेम करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले 5 डिवाइड बाय 2 लिख देंगे इक्वल टू x डिवाइड बाय 8 लिख देंगे। जो डिवाइड में होगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा इक्वल टू के।
अब 2 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 8 डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी तरफ इक्वल टू के जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 5 40, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x। अब हमारे पास आंसर आया 2x इक्वल टू 40। x से 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 40 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल टू 20। फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके हैं कि रेशो और प्रोपोर्शन सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, ये हर रोज़ के फैसलों में छुपे होते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो पेपर में ट्रिकी क्वेश्चन भी आसान लगता है। और अब टाइम है प्रैक्टिस का। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 5 ऐसे MCQ जो इंटरमीडिएट पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। आज के लेक्चर 6 का होमवर्क ये है कि वीडियो में रेशियो ए और प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है उससे पहले ध्यान से समझें। उसके बाद अपने रजिस्टर में साफ सुथरे और क्लीन नोट्स बनाएं। ध्यान रखें कि रजिस्टर का काम पूरी तरह क्लियर हो ताकि जब आप इमेज अपलोड करें तो सब कुछ प्रॉपरली नजर आए। होमवर्क सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप आसानी से अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। मैं रजिस्टर इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि हर हफ्ते सैटरडे या संडे को टेस्ट लिया जाए। कौन सा दिन फाइनल होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल आप सब अपना फेयर रजिस्टर अच्छे से मेंटेन करें ताकि जब टेस्ट शुरू हो आप पूरी तरह तैयार हों। सबमिट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्पेशल लिंक दिया है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां आपको होमवर्क बटन नजर आएगा। पहले टिक मार्क को क्लिक करें जो कंफर्म करेगा कि आप रेडी हैं होमवर्क सबमिट करने के लिए। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप टाइप करके होमवर्क सबमिट करें या फिर पेज में लिख के या इमेज अपलोड करके होमवर्क सबमिट करें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। आपका होमवर्क डायरेक्ट मेरे पास चला जाएगा और मैं चेक करके व्हाट्सएप पे बताऊंगी कि कौन सही रिस्पॉन्स कर रहा है और कौन नहीं। ये सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो स्टूडेंट्स सीरियसली टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और जिनको मेरा फ्री कोर्स चाहिए वो रेगुलरली एंगेज रहें, और जो स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं करेंगे उनका एक्सेस टेम्पोरेरीली फ्रीज हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सीक्वेंस के साथ काम करें और अपना पर्सनल रजिस्टर बनाएं। जो मैंने लेक्चर 2 में सिलेबस, सब्जेक्ट्स, मार्क्स और उनके टॉपिक्स बताए उनको पहले रजिस्टर में क्लियर और नीट हैंडराइटिंग में नोट करें। हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स भी रजिस्टर में लिख लें ताकि आपको पूरा रोड मैप एक जगह मिल जाए और आपको एग्जाम के वक्त सब कुछ इजीली रिवाइज करने में आसानी हो। उसके बाद जो मैंने लेक्चर 3 में होमवर्क दिया है, बेसिक एरिथमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम्स के टॉपिक्स, उनको भी रजिस्टर में होमवर्क सेक्शन में लिख लें। जब आप रजिस्टर कंप्लीट कर लेंगे तो पेज की क्लियर इमेज निकाल लें और होमवर्क सबमिशन लिंक पर जाके सबमिट करें। इससे आपका होमवर्क मेरे पास डायरेक्ट चला जाएगा। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि नोट्स और होमवर्क दोनों एक साथ रेडी हो जाएंगे और जब टेस्ट का टाइम आएगा आपको सिर्फ रिवाइज करना रहेगा। आपको फ्री गाइडेंस और नॉलेज मिल रही है तो इसका मैक्सिमम फायदा उठाएं और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज बनाएं। और हाँ, अगर आप इसी मैथ्स प्लेलिस्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिलेगा हर टॉपिक का आसान ब्रेकडाउन और 250 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक भी चेक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।